नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से ये खबर, जहां बाबा एग्रो फूड लिमिटेड से जुड़े धान के करीब 15 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश लगातार जारी है। गुरुवार से शुरू हुई जांच में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार झारखंड के करीब 40 से अधिक जगहों पर यह दबिश आयकर विभाग ने दी है और बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के संचालक योगेश साहू के घर से 1.25 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हो चुके हैं और साथ ही कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई दस्तावेजों को मौके से बरामद करते हुए इसे खंगाला जा रहा है। योगेश साहू के घर पर टीम पहुंची। आयकर विभाग की टीम ने ये दबिश दी है, जानकारी मिली थी और अब देखिए 3 करोड़ रुपए कैश अब तक बरामद हो चुके हैं। बाबा एग्रो फूड लिमिटेड कंपनी और इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ आयकर विभाग की तीसरे दिन भी जो दबिश है वो जारी है। बता दें कि गुरुवार को ये दबिश जो है वो शुरू हुई थी, जो अब तक बदस्तूर जारी है। अब तक इस पूरे जो जांच में आयकर विभाग को 3 करोड़ के रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो वहीं जो इसके कंपनी के प्रोप्राइटर योगेश साहू हैं, उनके यहाँ से करीब 1.25 करोड़ रुपए की बरामदगी की सूचना है। तो इसके साथ ही कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेजों की भी बरामदगी जो है वो आयकर विभाग को मिली है। हालांकि बता दें कि इसे लेकर जो पूछताछ भी आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है, हालांकि संतोषजनक जवाब जो है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिस वजह से फिलहाल अभी भी जांच का दायरा जो है वो बढ़ा हुआ है। 40 से ऊपर लोकेशनों पर ये जो दबिश है वो आयकर विभाग की वो देखने को मिल रही है, जिसमें कि बिहार झारखंड दोनों स्टेट शामिल हैं और जहां भी इनके करीबी हैं उन तमाम लोकेशनों पर आयकर विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से जांच जो है वो आगे और बढ़ पाती है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की गाज गिरती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, रांची में ये दबिश दी गई है, आईटी विभाग छापेमारी कर रही है। क्या अभी ये छापेमारी चल रही है और अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है? विस्तार से जानकारी दीजिएगा रेड को लेकर। जी बिल्कुल, बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा जो 40 से ऊपर ठिकानों पर दबिश गुरुवार को शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। इस वक्त हम दिखा दें कि ये जो बाबा फूड एग्रो लिमिटेड से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं वहीं पर एक ये मनीष साहू का घर है और इनके इस आवास पर भी गुरुवार को जो आयकर विभाग की जांच है वो शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। अंदर आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। रांची के साथ साथ बता दें कि जमशेदपुर और बिहार के कई लोकेशनों पर ये छापेमारी जो है वो की गई है और ख़ासतौर से इस कंपनी के द्वारा जो है वित्तीय अनियमितता की शिकायत जो है वो आयकर विभाग को मिली थी, जिसके आलोक में ये पूरी छापेमारी या फिर कहें कि जांच जो है वो शुरू की गई है। अब तक की जांच में कई चल अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेजों के साथ साथ कई निवेश की भी जानकारी जो है वो आयकर विभाग को मिली है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है और फिलहाल जानकारी की जो बात है वो उसका इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा। योगेश, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बिहार और झारखंड में ये दबिश अभी चल रही है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 3 दिन का समय भी हो चुका है। कितने ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी अभी हो रही है? जी कुल अब तक जो जानकारी है 42 ठिकाने हैं जहां पर ये दबिश जो है वो आयकर विभाग की वो दी जा रही है, जिसमें कि रांची के साथ साथ जमशेदपुर, रांची में भी बात की जाए तो नगड़ी इलाके में इनका जो मिल है वो मौजूद है। तो इसके साथ ही कई ऑफिसेज हैं, तो साथ में आवास हैं, कई आवासीय परिसर हैं, तो उन तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो वहीं जमशेदपुर में एक फार्म हाउस है, वहां पर भी ये दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बिहार में जो औरंगाबाद का इलाका है, जो गया का इलाका है, वहां पर ये दबिश जो है वो दी गई है और इन तमाम जगहों से ये 3 करोड़ रुपए की बरामदगी जो है वो सामने आ रही है। इसमें कई चावल के जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी है, जो कि बाबा एग्रो फूड लिमिटेड से जुड़े हुए थे, उन तमाम जगहों पर भी ये दबिश जो है वो दी गई है। जी
बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका। और खबर रांची से, जहां ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सभी मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चलाया गया, सभी को डिस्ट्रॉय किया गया है। पुलिस ने 400 मॉडिफाइड साइलेंसर और करीब 250 प्रेशर हॉर्न को गाड़ियों से निकालकर जब्त किया और इसके बाद देखिए इस पर कार्रवाई हुई है और इन सभी को रौंदा गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त बुलडोजर लेकर यहां पर टीम पहुंची थी और मॉडिफाइड साइलेंसर 400 जिनकी संख्या बताई जा रही है, प्रेशर हॉर्न 250 जिनकी संख्या बताई जा रही है, इनको डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक स्पेशल ड्राइव चलाया और उसमें आज हमने 250 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर और 200 से ज़्यादा प्रेशर हॉर्न्स और प्रेशर हॉर्न्स के विरुद्ध तो 2000 से ज़्यादा गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। पर सारे प्रेशर हॉर्न्स खोले नहीं जा सके क्योंकि कुछ का ब्रेक सिस्टम के साथ उनका अटैच रहता है, तो उनको खोलने पे फिर गाड़ी चलने में दिक्कत होगी। तो सबको मैसेज यही है कि आप नियमों के विरुद्ध जाके गाड़ी ना चलाएं। खासकर से रांची सिटी में अगर आप नियम के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहीं न कहीं आपको पकड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं जो साइलेंसर हैं, जो कि आवाज करते हैं, गाड़ियों में लगाए जाते हैं फैशनेबल और लोगों को डराने के लिए। उन तमाम तरह के जो साइलेंसर हैं और जो प्रेशर हॉर्न है उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये रांची पुलिस लाइन का नज़ारा है, जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई है ताकि एक मैसेज जो है वो दिया जा सके और खासतौर से जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के वाहनों में इस तरह के साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, उन प्रेशर हॉर्न को भी डिस्ट्रॉय करना और उसे लेकर ही ये जो पूरी कवायद है वो इस वक्त की जा रही है। नहीं, ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत अच्छा अभियान चला है जिसमें 250 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स, 400 से ज़्यादा प्रेशर हॉर्न और जो डिफरेंट नीली पीली टाइप की लाइट जो भी लगा के चलते हैं उसके विरुद्ध ये कार्रवाई थी और लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इन प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज़ वर्जित है और आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अच्छा मैसेज गया है और लोगों से भी अपील है कि आप ऐसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज़ ना करें। देख सकते हैं जो रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक सख्त मैसेज है कि इस तरह के जो प्रेशर हॉर्न है या फिर साइलेंसर है इसका इस्तेमाल न करें। अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आपके सामने चाईबासा से बड़ी खबर रखेंगे। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू हुआ है। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने ये रेस्क्यू किया। कुर्ला एक्सप्रेस से ले जा रहे थे नागपुर। बच्चियों को मानव तस्करी से बचाया गया और बच्चियों को CWC भेजा गया है। आरपीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने ये कामयाबी हासिल की और इन सभी को नागपुर ले जाया जा रहा था। बच्चियों को मानव तस्करी से बचाया गया है और अब बच्चियों को CWC भेजा गया है। कि कैसे और कहां से इनको मानव तस्करों ने उठाया और तस्करी करने की फिराक में थे और आरपीएफ अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू हुआ है, जिनमें से 4 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से ये रेस्क्यू किया गया। और आगे बढ़ते हुए गिरिडीह से आपके सामने बड़ी खबर रखें। महिला का जला शव बरामद किया गया। झाड़ियों के बीच महिला का शव पाया गया है। बुधवार से गायब थी ये महिला। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बगोदर थाना क्षेत्र का ये मामला है। जो है ना, उसका सास ने किसी दूसरे आदमी को सेटिंग करके और उसका मामा ने और उसका और आदमी है कुछ, उसका सब उन लोग को जानकारी है। उन्हीं लोग मेरा लड़की को यहाँ ला करके मारा है
और उन्हीं लोग उसका जिम्मेदार है। और अगली खबर साहिबगंज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर राजमहल थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के अगवा करने की कोशिश का मामला देखने को मिला है। देखिए, जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था और तभी आसपास खेल रही अन्य बच्चियों ने उसे देखा, शोर मचाया। शोर सुनते ही आरोपी मौके से भागने लगा। इस दौरान रोती हुई बच्ची को देखकर ग्रामीण इकट्ठा हुए। बच्ची के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। जो आरोपी वो मुख्तार शेख नाम है, वो बगीचा का रहने वाला है। घटना ये है लगभग करीब 4 बजे का है और आरोपी का ये पहली घटना नहीं है, बहुत मरतबा छोटी छोटी बच्चों का हवस का शिकार बना चुका है। ये तो आप लोग आशीर्वाद है और भगवान का कृपा की है, बच्ची उसके अभिभावक को सही सलामत मिल गई। और वहीं केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बजट को झारखंड विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में खर्च के बंटवारे को बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य करने से झारखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि झारखंड ऐसे राज्य जो उसको और कमजोर करें और त्राहिमाम पैदा कर दें इस राज्य में। और देखिए, 1 फरवरी यानी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से झारखंड को काफी उम्मीदें हैं और झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि केंद्र का बजट तो हमेशा खास होता है, झारखंड को हर साल खास बजट की उम्मीद होती है, लेकिन झारखंड को इससे कुछ नहीं हासिल होता। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। झारखंड जैसे जो नए राज्य हैं उनको केंद्र से विशेष मदद की उम्मीद रहती है, लेकिन सालों से क्या हो रहा है झारखंड के साथ उसको देखते हुए लगता तो नहीं कि झारखंड के साथ इस बार भी न्याय होगा, लेकिन हम लोग स्टिल होपफुल हैं। केंद्र सरकार जो अपना सौतेला रवैया है, हम लोगों के टैक्सेस का जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो पैसे हम लोगों को वापस आने चाहिए, उन सब मामलों पर भी अगर क्लियर रहे तो राज्य को आगे बढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगली खबर गोड्डा से, जहां निशिकांत दुबे लालगढ़ पहुंचे और मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद ने पीड़ितों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली है। हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों को लेकर विवाद स्वीकार नहीं। जो वहाँ मंदिर बन रहा है, उस मंदिर को बनाने का फैसला हमने किया, लेकिन जिस दिन हमने तय किया कि मंदिर हम बनाएंगे तो प्रशासन भी चाहता है कि हम मंदिर बनाएं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। जगह जगह पर जहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मोहल्ला है वहाँ हमने तय किया है कि अब हम सब जगह घोषणा करेंगे कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। और झारखंड सरकार के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है, क्योंकि सरकार कहीं मंदिर मस्जिद नहीं बना सकती है, उस पैसे से अब मधुपुर के प्रत्येक उस गांव में जहां की हिंदू और मुस्लिम के बीच कहीं न कहीं दुर्भावना है या कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के कारण परेशानी है, वहां सभी जगह मंदिर बने। और वहीं झारखंड में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासत हो रही है। बीजेपी नेता ने झारखंड निकाय चुनाव में अपने पक्ष में रखने के लिए बैलेट पेपर से कराने के आरोप लगा दिए। इस निकाय चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए 3 खेल कर रहा है। पुराना वोटर लिस्ट से चुनाव करा रही है, ये पहला गलती है। दलीय आधार पर नहीं चुनाव करा करके निर्दलीय चुनाव कर रही है, ये दूसरी गलती है। और तीसरा जो इनका सबसे बड़ा गलती है, वह गलती आप लोग सारे लोग समझ रहे हैं कि ये लोग जो है षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं करा करके बैलेट से करा रहे हैं, ताकि अपने बाहुबल, अपने धन बल, अपने अधिकारी के बल पर अपने लोगों के पक्ष में हम मतदान करा सकें। और वहीं यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का कई छात्रों ने खुलकर स्वागत किया। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन नए नियम में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई थी। महज आरोपों के आधार पर ही सजा का प्रावधान किया गया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाकर बेहतर फैसला लिया। यूजीसी को लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन एक जहां पर शैक्षणिक
माहौल है और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी जगह एक माहौल बना हुआ है। हम इस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो कई कोर्स के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिवाकर चौधरी। मैं MBA डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और ये जो UGC चल रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि हम लोग समानता एक मानते हैं, सबको भाई बहन सब एक मानते हैं। हम लोग कोई ये नहीं समझते किसी को अलग अलग, ये क्या नीचा जाता, हम लोग ये नहीं देखते, ये जो होता कॉलेज के बाहर होता होगा हमको ये नहीं पता। हम तो यहाँ सबको एक मानते हैं। हम लोग ये सब नहीं मानते। हम लोग कास्ट में भेदभाव नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, और हमें क्यों ही करना, हम पढ़ने आते हैं कॉलेज, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, सब इक्वल है। जो अपना जो कास्ट कर रहा है उनके लिए अलग बात है वो तो। और ये UGC जो है एक धर्म परिवर्तन मतलब बांटने का काम किया जा रहा है। इससे ये सरकार जाति को बांटने का काम कर रहा है। यानी SC ST OBC ये अलग अलग, जनरल ये अलग अलग कर दे रहा है कि जनरल है उसको नीचा कर देना है, ST SC ऊपर कर देना है, ये बेकार चीज है। हम कॉलेज आप पढ़ने आते हैं, कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं तो पढ़ के ही मतलब सब एक भाई बहन जैसे ही रहते हैं। ये तो खैर इसका लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा दिया 2 दिन पहले इसको, लेकिन कॉलेज में लागू नहीं होना चाहिए। बाहर आरक्षण के लिए पॉलिटिकल होना चाहिए, ठीक है, अपना जो जैसे कमजोर है उसको मिलना चाहिए, लेकिन कॉलेज में नहीं। कॉलेज में या तो जनरल को ऐड करो, नहीं तो इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। हर कास्ट के लोग हमारे दोस्त लोग हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी जाति के बारे में बंटवारा करना चाहिए। हर लोग के साथ में मिलजुल के रहना चाहिए कॉलेज और स्कूलों में। इसके आप विरोध है? हाँ, मतलब ये सही नहीं, विरोध भेदभाव हो जा रहा है इसके बारे में, और कुछ पैसा नहीं है। भेदभाव हो जाएगा इसमें, जिससे आपस में टकराव होने लगेगा। वो जो किसी का मान लीजिए कोई दोस्त ऐसा निकल गया, कुछ फायदा उठा लिया, अगर दुश्मनी के बेस तो जनरली सही फंस जाएगा इसमें। देखिए, मैंने कई स्टूडेंट से और कई कोर्स कर रहे हैं, कोई IT कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया ताकि शैक्षणिक जो वातावरण है सुखद होनी चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चूंकि सभी एक ही बिल्डिंग, एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। रांची से निरंजन सिंह। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।